का हमारा टॉपिक है जी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट्स के अंदर वाटर किस तरह से अब्जॉर्ब होता है, क्या क्या मैकेनिज्म है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के अंदर जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब होता है और मेन सोर्स जो वाटर का होता है, प्लांट्स जो है वो यहाँ से वाटर ऑब्टेन करते हैं वो सॉइल है, ठीक है। और सॉइल के लिए जो मेन सोर्स है वो रेन है, ठीक है। यानी कि रेन के थ्रू वाटर जो है वो सॉइल के अंदर आता है और सॉइल से जो वाटर होता है वो प्लांट्स के अंदर अब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के थ्रू। अब जो सॉइल के अंदर वाटर होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। सॉइल के अंदर जो वाटर है उसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो उसके अंदर आते हैं रन अवे वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर होता है, इसके अलावा जी सॉइल होल्डिंग वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और केमिकली कंबाइंड वाटर है, कैपिलरी वाटर है और इसके अंदर आता है जी वाटर टेबल, ठीक है। इनको देखते हैं कि इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है रन अवे वाटर। नेम से ज़ाहिर है जी रन अवे वाटर ऐसा पानी होता है कि जब हैवी रेनफॉल होती है तो हैवी रेन की वजह से जो वाटर होता है वो डायरेक्ट ज़मीन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि ज़मीन के ऊपर से ड्रेन कर जाता है, बह जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम रन अवे रखा गया है। यानी कि ये सॉइल के अंदर अब्जॉर्ब करने की बजाय सॉइल के ऊपर से जो है वो रन करता है। और ये जो वाटर है क्योंकि ये सॉइल के अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता, जब तक सॉइल के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा रूट्स तक नहीं पहुंचेगा, प्लांट उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो रन अवे वाटर होता है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद है जी ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर ऐसा वाटर होता है जो कि सॉइल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और सॉइल के अंदर अब्जॉर्ब होने के बाद ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है वो सॉइल के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये सॉइल पार्टिकल्स के अंदर से मूव करता हुआ, पोर्स के अंदर से मूव करता हुआ डाउनवर्ड साइड पे जाता है और वाटर टेबल तक चला जाता है, ठीक है। क्योंकि वाटर टेबल जो है वो काफ़ी नीचे होता है, वहाँ तक प्लांट्स के रूट्स एक्सेस नहीं कर सकती, इसलिए जो ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं ये भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, यानी कि प्लांट्स इसको यूज़ नहीं कर सकते। सॉइल होल्डिंग वाटर है, ये ऐसा वाटर होता है जो कि सॉइल पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करता है, यानी कि सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसके अंदर ये ठहरा होता है, इसकी वजह से सॉइल जो होती है वो वेट होती है, ठीक है। अब कोई सॉइल जो है वो कितनी वेट है, उसकी जो वेटनेस की डिग्री है वो डिपेंड करती है फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे। फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी, या फिर इसको हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। यानी कि एक सॉइल के अंदर हमने वाटर ऐड किया, उसमें से कुछ वाटर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डायरेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव करके वाटर टेबल तक चला गया, वो उसके अंदर ठहरा नहीं, और कुछ वाटर जो है वो उसके जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो खाली जगह है वहाँ पे ठहर गया है, ठीक है। वो ग्रेविटेशनल वाटर की अमाउंट को, अगर जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जितना हमने उसके अंदर ऐड किया है उसके अंदर से जितना वाटर जो है वो ग्रेविटेशन के थ्रू यानी कि वहाँ से मूव करके नीचे आ चुका है, उस अमाउंट को अगर हम माइनस करेंगे तो जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे सॉइल की फील्ड कैपेसिटी या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो सॉइल के अंदर वाटर होता है वो जो है वो प्लांट्स को इजीली अवेलेबल होता है और ये बेस्ट होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है जी हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है ये सॉइल सरफेस के ऊपर यानी कि बिल्कुल उसकी ऊपर वाली सतह पर रहता है, जब तक वाटर जो है वो रूट हेयर्स तक यानी कि रूट्स की जो निचली साइड है उसके जो एंड पॉइंट है वहाँ तक नहीं जाएगा, वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये जस्ट उसकी सरफेस के ऊपर रहता है, इसलिए ये भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। कैपिलरी वाटर है। कैपिलरी वाटर ऐसा वाटर होता है जो कि सॉइल कोलाइडल पार्टिकल्स जो सॉइल के अंदर होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस है, स्पेस के अंदर जो वाटर है उसको हम जो है वो कैपिलरी वाटर का नेम देते हैं। ये वाला वाटर जो है वो इजीली रूट्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल भी होता है। केमिकली कंबाइंड वाटर होता है, ये ऐसा वाटर होता है जो कि सॉइल मिनरल्स के साथ केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए होता है।
क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो ये वाला जो वाटर है जो मिनरल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये भी सॉइल के लिए प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद जो वाटर टेबल जो है वो सॉइल के अंदर एक स्टोरेज पॉइंट है जहाँ पे सारा वाटर जो है वो स्टोर होता है। इसकी जो डेप्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा फीट गहरा होता है, इसलिए यहाँ से जो वाटर होता है वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए ऊपर की तरफ आता है और अपवर्ड मूवमेंट के बाद रूट्स उसको अब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट इसको यूज़ कर सकते हैं। रूट्स का ये स्ट्रक्चर है जी जिसके थ्रू जो है वो वाटर मूव करते हैं। रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर के बाद नेक्स्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टिकल लेयर है, देन इनसाइड जो है वो एंडोडर्मिस लेयर है, पेरिसाइकल है। इसके अलावा इसमें पित्त होती है और जाइलम होती है। क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं तो हम जाइलम को कंसीडर करेंगे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को कंसीडर करेंगे, फ्लोएम को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए जी वाटर पाथवे थ्रू रूट्स कैसे होता है कि कुछ वाटर जो होता है वो रूट्स के अंदर एपोप्लास्ट पाथवे से मूव करता है। एपोप्लास्ट पाथवे के से क्या मुराद है कि जो वाटर है वो एडजेसेंट सेल वॉल्स के अंदर से मूव कर रहा है, यानी कि रूट हेयर्स के अंदर वाटर एंटर हो गया, उसके बाद जब उसके कॉर्टेक्स के अंदर आया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं, तो कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल्स है पानी जो है वो उन सेल्स के अंदर एंटर नहीं हुआ, बल्कि उन सेल्स की सेल वॉल्स के दरमियान जो खाली स्पेस है, जैसे अब ये जो येलो कलर में ये वाटर है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि सेल सेंटर में है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो ये यहाँ पे सेल वॉल के थ्रू जो है वो एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये एपोप्लास्ट पाथवे है। उसके बाद है जी सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में होता है थ्रू द प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल, यानी कि वाटर जो है यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर होता है और सेल के अंदर एंटर होने के बाद प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए जो है वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव करता है। थर्ड पाथवे है वैक्यूलर पाथवे। नेम से ज़ाहिर है ऐसा पाथवे जिसमें वाटर जो होता है वो वैक्यूल्स के थ्रू नेबरिंग सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। अगर इनको आप कलेक्टिवली देखें तो देखें जी यहाँ पे जो आपको जो है वो ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये इनका ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ये इनका एपोप्लास्ट पाथवे है, यानी कि आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो इस सेल के अंदर एंटर हुए बगैर यहाँ से उसकी सेल वॉल्स के अंदर से मूव करता हुआ जा रहा है। उसके बाद सिम्प्लास्ट पाथवे है, इसके अंदर ये जो वाइट है ये उसका वैक्यूल है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या हुआ है कि सेल उसके प्रोटोप्लास्ट के अंदर यानी कि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हुआ है और साइटोप्लाज्म के थ्रू जा रहा है, लेकिन वैक्यूल के अंदर एंटर नहीं है। और वैक्यूलर पाथवे में क्या है कि सेल जो है वो वैक्यूल टू वैक्यूल जो है वो सेल नेबरिंग सेल्स के अंदर मूव कर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन देखिए जी, सबसे पहले जो सोयल वाटर होता है वो रूट हेयर्स के अंदर आता है, रूट हेयर से एंडोडर्मल सेल्स के अंदर, एंडोडर्मल सेल से जाइलम में और जाइलम से अगेन जो है वो लीव्स के अंदर से ट्रांसपरेशन होती है, एयर में जाता है, एयर के अंदर वेपर फॉर्मेशन होगी, रेन होगी और वाटर जो है वो अगेन सॉइल के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले रूट हेयर्स कैसे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो रूट हेयर्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक वैक्यूल होता है। अब रूट हेयर्स के अंदर जो वैक्यूल है उसके अंदर सेल सैप मौजूद होता है। सेल सैप क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब रूट हेयर्स के जो वैक्यूल है उसके अंदर सेल सैप जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कम्प्लीटली फिल होते हैं, यानी कि इनके अंदर वाटर नहीं होता, सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसको हम सेल सैप का नेम देते हैं, ठीक है। अब जो क्योंकि रूट हेयर्स के अंदर वाटर नहीं है, इसका मतलब है कि रूट हेयर्स के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लो होगा सॉइल से। ऑस्मोटिक प्रेशर के लो होने की वजह से जो वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए सॉइल पार्टिकल से रूट हेयर्स की तरफ मूव करता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इसका पास वाला सेल है, रूट हेयर के बिल्कुल पास सेल है, सबसे पहले इसका जो वाटर है वो रूट हेयर के अंदर आ जाएगा तो इसके अंदर प्रेशर लो हो जाएगा। इसके अंदर प्रेशर लो होने से वो अपने साथ वाले से सेल से इस तरह वो अपने पास वाले सेल से वाटर लेते हैं अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और वाटर जो होता है वो रूट हेयर के अंदर एंटर होता रहता है। रूट हेयर्स के अंदर एंटर होने के बाद जो वाटर है उसने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको कॉर्टिकल यानी कि कॉर्टेक्स
नज़र आ रहा है, कॉर्टेक्स के अंदर जाना है। कॉर्टेक्स के अंदर जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वहाँ से जो वाटर होता है वो सिम्प्लास्ट पाथवे में मूव करता है। ये अगर आप ब्लू कलर में जो है ये वाटर को शो कर रहा है, सिम्प्लास्ट पाथवे में, यानी कि सेल टू सेल जो है वो वाटर मूव करता करता एंडोडर्मिस तक चला जाता है। अब जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर एक रेजिस्टेंस आती है, वो होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप की। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है कि एंडोडर्मल सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। अब जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है वहाँ से वाटर जो है वो नेक्स्ट मूव नहीं कर सकता। इसके लिए इस रुकावट को दूर करने के लिए क्या है कि प्लांट के अंदर पासी सेल होते हैं। पासी सेल क्या होते हैं? ऐसे एंडोडर्मल सेल्स जो कि जाइलम के बिल्कुल साथ होते हैं, जाइलम के बिल्कुल पास होते हैं। वो वाले जो सेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते, उनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, श्रिंक हुआ होता है। वो जो स्मॉल साइज सेल्स हैं नियर जाइलम, उन सेल्स को कहते हैं पासी सेल, ठीक है, क्योंकि वो सेल्स का साइज़ छोटा होता है। इट्स मीन कि वहाँ पे थोड़ी सी एयर स्पेस होती है, खाली जगह होती है। वो जो खाली जगह होती है उसके अंदर से देन जो वाटर होता है, और वो जो पासी सेल्स होते हैं वो वाटर को कॉर्टिक से लेके नेक्स्ट जो है वो जाइलम की तरफ मूव करवाते हैं। अब पासी सेल्स के ज़रिए जो वाटर है वो जाइलम के अंदर जाएगा। जैसे ही जाइलम के अंदर वाटर जो है वो एंटर होगा तो वो किस वजह से होगा? सक्शन प्रेशर की वजह से, क्योंकि जाइलम के अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं है। प्रेशर ऑस्मोटिक सक्शन प्रेशर जो है वो उसका हाई है, और जो सॉइल है उसके अंदर वाटर है उसका सक्शन प्रेशर लो है। इसलिए जो पानी होगा वो पासी सेल से जाइलम के अंदर जाएगा, और जाइलम के अंदर से जो वाटर होता है वो देन लीव्स की तरफ मूव कर जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वाटर अब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें इंटरनल फैक्टर हैं जिनको प्लांट फैक्टर्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले है जी रूट सिस्टम। किसी भी प्लांट की जो रूट्स हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि वो वाटर कितना अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकता है। अगर वाटर जो रूट्स जो है वो अच्छे से एक्सटेंड हुई हैं, गहरी हैं, तो वो वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। अगर रूट्स जो हैं वो स्मॉल साइज़ की हैं, डीप नहीं हैं, तो वाटर कम अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि अगर रूट हेयर्स के अंदर जो है वो लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उस सूरत में भी जो वाटर अपटेक होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर है। यानी सबसे पहले तो ये है कि उस प्लांट ने जो वाटर है वो सॉइल से लेना है, तो सॉइल के अंदर जितना वाटर होगा उतना ही प्लांट अब्जॉर्ब करेगा। हाई होगा तो हाई अब्जॉर्प्शन होगी, लो होगा तो लो अब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है। अगर जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मिनरल्स हो जाए तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉइल का होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वाटर जो है वो वहाँ से मूव नहीं कर पाता। सॉइल एयर है जी। सॉइल एयर जो है वो वाटर अब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करती है। वाटर जो है वो जो सॉइल के अंदर है उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट लेस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो हाई होती है, जो कि इस बात में इन्वॉल्व होती है कि वाटर जो है वो अब्जॉर्ब किया जाए प्लांट्स के ज़रिए। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन है, यानी कि लीव्स से वाटर का जो है वो रिलीज़ होना है। जितनी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से वाटर जो है वो लीव्स के थ्रू रिलीज़ हो रहा होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से प्लांट के अंदर जो है वो प्रेशर बिल्डअप होगा, और जैसे जितना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से प्लांट जो है वो सॉइल के अंदर से अपने वाटर को अब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा जो सॉइल का टेम्परेचर होता है वो भी वाटर अब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट करता है। जो कोल्ड सॉइल्स होती हैं वो मोस्टली ड्राई होती हैं, और जो हाई थोड़ी जब टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। इस लिमिट के बाद जब टेम्परेचर जो है वो अगर मज़ीद हाई होता है तो वो वाटर अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने की बजाय उसको स्टॉप करवा देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो विल्ट कर जाते हैं।